नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का टॉपिक हमारा है श्यामपट्ट कौशल यानी कि ब्लैक बोर्ड। कोई भी स्टूडेंट एक उत्तम शिक्षक नहीं बन सकता है जब तक कि उसके कौशल का विकास नहीं हो, यानी स्किल। कौशल का मतलब होता है स्किल, क्योंकि स्किल का अगर विकास नहीं होगा, अगर आपको कौशल ब्लैक बोर्ड में अगर पढ़ाना ही नहीं आ रहा है तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। ब्लैक बोर्ड में अपना अनुभव प्रस्तुत नहीं कर सकते बच्चों के सामने, इसीलिए वो श्यामपट्ट कार्य करने से पहले या करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक बनने के लिए श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत ज़रूरी होना आवश्यक है। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए या आप कुछ भी लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिख रहे हो तो आप लिखते हुए मौखिक रूप से बच्चों के सामने जो आप लाइन लिख रहे हो या टॉपिक लिख रहा हो तो बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और बोलते हुए लिखना चाहिए। हर बार बोलते हुए लिखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी भी आपके क्लास में सक्रिय रहेंगे और अनुशासन नहीं बिगाड़ेंगे, वो अनुशासन में रहेंगे। अब अगर आप एक टॉपिक आता है श्यामपट्ट कौशल क्या है, ब्लैक बोर्ड स्किल क्या है। श्यामपट्ट कार्य एक शिक्षण का एक भाग है, मतलब पढ़ाने का एक प्रक्रिया है, मतलब एक भाग है। इसी के माध्यम से एक शिक्षक है वो अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है। तो ब्लैक बोर्ड के द्वारा ही एक अध्यापक होता है जो अपना शिक्षण कार्य करवाता है। इसी के जरिए शिक्षक अपने बच्चों के समक्ष अपनी बात को रखता है, उन्हें समझाता है, कोई भी टॉपिक रखता है और उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। अब ब्लैक बोर्ड पे एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पे कार्य करते समय किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो लिखते समय शिक्षक को बीच बीच में विद्यार्थियों को देखते रहना चाहिए। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर जैसे कि आप लिख ही रहे हो और पीछे देख ही नहीं रहे हो तो इससे आपकी क्लास का थोड़ा सिस्टम थोड़ा ऐसे रहेगा, क्योंकि बच्चे आप पता नहीं बच्चे कोई पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। इसीलिए आपको बीच बीच में आगे पीछे देखते रहना चाहिए, बोल बोल कर लिखना चाहिए और क्लास में और पीछे भी देखते रहिए, जिससे कि बच्चों को पता रहे कि शिक्षक अपना जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो सामने अपन को देख रहे, उनको पता है, वो देख भी रहे पीछे और पढ़ा भी रहे हैं। और आप मौखिक रूप से करोगे तो अच्छे से अनुशासित रहेंगे। और दूसरी बात है कि एक अध्यापक को पढ़ाते समय अपने जेब में हाथ नहीं डालना चाहिए। जेब में हाथ डालने से क्या बच्चों का जो बॉक्स रहता है वो एक अलग ही दिखेगा। आप अगर आप जेब में हाथ डाल के पढ़ा रहे हो तो बच्चों को एक अलग से दिखेगा, तो आप बच्चों का ध्यान आपकी एक तो जेब में जाएगा। दूसरी बात है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना पहने जो चमक रही हो, अन्यथा बच्चों का ध्यान हट जाएगा उसी चीज़ में। बच्चों का अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ पहन रहे हो जिसमें बच्चों की आँखों में बॉक्स पड़ रहा हो या चमक रही हो, बच्चे उसी चीज़ को देखेंगे, इससे पढ़ाई पे ध्यान तो हटेगा ही है। अगली दूसरी बात है एक शिक्षक जो श्यामपट्ट पर कोई भी चीज़ लिख दिए, कोई भी टॉपिक लिख दिया है तो उस टॉपिक को उस टाइम तक रखना चाहिए जब तक कि अपन का जो बात चल रही है, जो टॉपिक में जो बात चल रही है वो ख़त्म ना हो, तब तक श्यामपट्ट अपना कार्य रख देना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी बीच बीच समझते रहे, देखते रहे और अपन की मौखिक तरह से जो प्रक्रिया होती है उसको भी समझते रहे और बच्चे एक चित्र के माध्यम से या जो आपने बोर्ड पर लिखा है उसके माध्यम से उसको देख देख के भी लिख सके बच्चे और अपना काम कर सके।
शिक्षक को एक तो चौक के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर आप क्लास में हाथ में चौक आप लिख दिया बोर्ड पर, लेकिन आप चौक से उछाल रहे हो चौक को, तो बच्चों का ध्यान आपकी उस जो कि आप चौक से खेल रहे हो तो उसकी तरफ आकर्षित होगा, इसीलिए बच्चों का ध्यान उसमें लग जाएगा। और अगर आप बीच बीच में अपने स्टूडेंट को भी लिखने का, श्याम पट पर लिखने का अवसर देंगे तो उनसे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और आपको लिखने के बाद कोई भी चीज़ अब ब्लैक बोर्ड का काम हो गया तो अपना जो चौक होता है वो टेबल में आराम से रखना। ऐसे नहीं कि आप अपने चौक से ज़ोर से उस आवाज़ कर रहे हो तो बच्चों का ध्यान भी उस पर हो जाएगा, मतलब बच्चों का ध्यान भटकेगा। मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करनी है अपन को, इससे कि बच्चों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो, ना कि पढ़ाई के ऊपर। टॉपिक के ऊपर अब बच्चे का पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि अपन अदर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए बीच में अपन को। अंत में जब अपना जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है या फिर रीड ख़त्म हो जाता है तो रजिस्टर से ब्लैक बोर्ड को या श्याम पट्ट को साफ कर देना चाहिए। और साफ करते हुए हमेशा जो रजिस्टर होता है, मार्जिन क्या बोलते हैं, मार्जिन बोल, हाँ रजिस्टर होता है, तो उसको ऊपर से नीचे की ओर जने, इससे कि उसकी जो मिट्टी वो जो मतलब डस्ट होती है, डस्ट एक तो अपन के ऊपर न आए और आराम से मिट जाए, ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। और श्याम पट्ट का प्रयोग कर लेने के बाद शिक्षक पढ़ाते समय दोनों पैरों में खड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं एक पैर से खड़ा है, एक पैर से खड़ा है और एक पैर टेढ़ा करके ऐसे मतलब खड़े हो आप। इसी तरह आप श्याम पट्ट कार्य करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात है श्याम पट्ट कार्य यानी श्याम पट्ट कौशल में प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड के प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो श्याम पट्ट काला होना चाहिए, उसका धरातल है जो चिकना होना चाहिए, इससे कि उस पर सरलता से लिखा जा सकता है। और श्याम पट्ट में व्यर्थ की बातें निकलनी चाहिए। श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड यानी कि इसको ब्लैक बोर्ड, हाँ ब्लैक माने काला बोर्ड हो, उसमें धरातल और चिकना होना चाहिए, जिससे कि अपन जो लिखेंगे चौक से वो साफ और शुद्ध दिखाई दे, बच्चे समझ सके उन बातों। और श्याम पट्ट में फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, ओपी के आधार पर ही चीज़ें लिखनी चाहिए। और जो बोर्ड होता है श्याम पट्ट तो कक्षा के बीच में लोन ऐसे नहीं कि एक कोने में लगा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बीच में रहेगा सामने, बीच में तो जो पीछे बैठे हैं या कोने में बैठे हैं या साइड में बैठे तो उन बच्चों का ध्यान एक तरह अच्छे से दिख जाए, उनको ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिख जाए। और श्याम पट्ट में जो आप लिखोगे एक तो शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और एक बिल्कुल अगर आप सीधी लाइन से और शुद्ध और स्पष्ट लिखोगे तो बच्चों का ध्यान और आकर्षित होकर और बच्चे मतलब देखने में उनका अलग से ही प्रभावी होगा कि सर ने कैसा लिखा है। तो बच्चे ऐसे होते हैं शिक्षक की बातें ज़्यादा सीखते हैं, तो ऐसा सर ने अगर ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, मतलब लिखने की गति थोड़ी धीमी भी नहीं होनी चाहिए, इतना भी लिखा आप फास्ट लिख रहे हो, मतलब एक सामान्य से होना चाहिए लिखने की गति। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी लिखे, ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब को ही बोर्ड पर उतार रहे हो, ऐसा नहीं। टॉपिक जैसे कोई पॉइंट लिख दिया, एक पॉइंट लिख दीजिए, अब उसको पॉइंट को बच्चों के सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत कर दीजिए। कोई पॉइंट लिख दिया, जैसे कि लिख दिया आपने
संज्ञा किसे कहते हैं, ये यार वो संज्ञा लिख दिया। अब संज्ञा को आप मौखिक रूप से बताओ कि संज्ञा उसे कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको ऐसा इतना नहीं लिखना है कि आप इतना, आप श्याम पटम कार्य में वैसे नॉर्मल या इतना लिख दो कि किसी वस्तु वस्तु स्थान, लेकिन आप ज़्यादा ही लिखने लग जाओ, उसको पढ़ने लग जाओगे, उसको ये कहते हैं, ये होता है, वो होता है, तो वो मौखिक, फिर आपका फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है भाई एक अलांस होता है, वो मैक्सिमम समय का होता है, तो उस मैक्सिमम समय में आपको उस टॉपिक को भी ख़त्म करना होता है और अपना कार्य करना होता है। श्याम पट में लिखते समय आपको ऐसे भी खड़ा नहीं होना चाहिए कि आप श्याम पट के सामने आ जाए और बच्चों को दिख नहीं पाए। आपको लिखते समय इस प्रकार खड़े होना है कि आप बच्चे भी दिख जाए, और श्याम पट लिखते बीच बीच पीछे भी देखना चाहिए उनको। ऐसे मतलब आप ऐसे खड़े रहो कि जैसे आप एक आंख से तो बच्चों को देख सको और एक आंख से बोर्ड को देख, इस प्रकार आप खड़े रहना चाहिए, जिससे क्या कि बच्चों को भी बोर्ड दिखता रहे और आप भी अपना कार्य करता रहे। श्याम पट लिखते हैं सिर शिक्षक को बायां पैर आगे रखना चाहिए, अपना जो बायां पैर है वो आगे रखना चाहिए, जिससे क्या है कि अपन का ध्यान अपने आप बच्चों की तरफ चला जाएगा। और श्याम पट में जो हेडिंग होती है वो रंगीन चौक से अगर आप कोई भी चित्र बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो उससे क्या है कि जो वो बच्चे अलग एट्रैक्शन होंगे अपने आप में, कि आप स्केच बना रहे हो या कोई ग्राफ बना रहे हो तो अलग कलर से बनाओ, जैसे चौक अलग रंगीन हो चौक, तो उससे क्या है कि बच्चे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा मतलब इम्प्रेस हो गए एक तरह के बच्चे। और श्याम पट लिखते में शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका आपने जो कुछ भी पहन रखा है या कुछ भी बेचा हो, तो बालकों की ऐसा कुछ भी पहन रखा हो या कोई ऐसे जैसे हमने बेल्ट ही पहन रखा हो, बेल्ट बच्चे बहुत फोक्स पड़ रहा हो, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चे के ऊपर जैसे कहीं कभी कभी होता है कि बोर्ड पर फोक्स भी पड़ता है, फोक्स जैसे खिड़की खुली हो तो सूर्य की किरण आ जाती है, तो उस ब्लैक बोर्ड बच्चे के जो अक्षर होते हैं वो दिखते नहीं, ब्लैक बोर्ड चमक जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की बैठने की व्यवस्था है उसको अलग बिठा देना चाहिए, मतलब उसकी जगह चेंज कर देनी चाहिए कि तुझे इस जगह नहीं दिख रहा है तो तुम इधर बैठ जाओ। इस तरह से मतलब आपको बच्चे का ध्यान मतलब कुल मिला के जो आप लिख रहे हो टॉपिक उसी में होना चाहिए, ना कि अदर चीज़ों में होना चाहिए। श्याम पट को ऊपर से नीचे तक नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा पीछे बैठे देख ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर से नीचे तक भर दिया तो पीछे के बच्चों को दिखेगा नहीं। भाई आप नीचे तक लिखोगे तो पीछे के बच्चों को दिखेगा नहीं, पीछे के बच्चे तो खड़े होंगे, फिर या तो खड़ा होना पड़ेगा बच्चों को। तो आप श्याम पट को ऐसा इतना सा कि पूरा नहीं नीचे तक नहीं निकालना, इतना सा कि लिखे कि पीछे वाले बच्चों को दिख जाए, ऐसा नहीं कि आप नीचे तक लिख रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला है अब शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड या चौक उतना ही ज़रूरी है जितना एक सैनिक को अस्त्र की ज़रूरत होती है। भाई शिक्षक के लिए चौक और ब्लैक बोर्ड ही सब कुछ भाई पढ़ाएगा। एक मौखिक रूप से पढ़ाने के लिए एक तो लिखित रूप तो होना ही चाहिए। देखो बच्चे को समझाने के लिए चौक और बोर्ड की तो ज़रूरत पड़ती ही है, इस तरह सैनिक को लड़ने के लिए अस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करने के लिए चौक और ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होती ही है। अध्यापक कक्षा में हमेशा इसका प्रयोग करता रहता है, लेकिन बहुत कम अध्यापक इस बात को मतलब सही यूज़ करते हैं। भारत जैसे निर्धन देश की सामान्य शिक्षण की सहायक सामग्री है। भारत में एक सरल सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग विद्यालयों में होता है, सभी विद्यालयों में जिसका प्रयोग होता है। अब ब्लैक बोर्ड का सर्वप्रथम आविष्कार कहता है जेम्स विलियन का एक
नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने कहा था विधि पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। उसने कहा था कि श्यामपट्ट है ये विधि पूर्वक उपयोग, इसका विधि पूर्वक उपयोग होता है पाठ को प्रभावशाली बनाने में। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो तो अगर आप उसका टॉपिक ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड पे लिखो, श्यामपट्ट पे लिखोगे और उसको श्यामपट्ट के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाओगे तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अध्यापक को श्यामपट्ट कार्य में पारंगत होना चाहिए। इससे वह अपने पाठ को सफल बना सके, कुशलतापूर्वक स्पष्ट बना सके। श्यामपट्ट के कार्यों में 3 अक्ष विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो व्यवस्था का यानी सफाई का। अगर आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हो और आप लिख रहे हो, कोई भी लाइन्स लिख रहे हो तो वो लाइन ऐसे ऊपर तो लिख रहे हो लेकिन वो नीचे तक, ऊपर से नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप वाक्य कोई भी वाक्य लिख रहे हो तो उसके बीच में एक खड़ी पाई आ जानी चाहिए। कोई भी, जैसे आपने लिख दिया नाम, तो ना और मैं के बीच में खड़ी पाई आ जानी चाहिए। इतनी जगह होनी चाहिए हमने वाक्य लिखते समय। इससे आपका जो वाक्य या सब जो होगा वो एक तो शुद्ध और सरल मतलब साफ दिखेगा और एक सुंदर दिखेगा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एक लाइन से मतलब एक शब्द से नीचे जो लिखो उसके बीच में भी एक शब्द आना चाहिए, ऊपर और नीचे के बीच में एक शब्द और आ जाना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। तब जाके आपका जो शिक्षण कार्य है, श्यामपट्ट कार्य अच्छा होगा। लेख की स्पष्टता। अब आप श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षर बराबर होना चाहिए, मतलब छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, एक समान दूरी पर लिखे जाए। अगर अंतराल आवश्यकता हो वही अंतराल देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। अगला है श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्यों भाई, श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता क्या है? श्यामपट्ट कार्य एक शब्द और वाक्यों का लेख होता है, मतलब इसमें अपन शब्द और वाक्य लिख सकते हैं और एक रेखा चित्र बनाकर उसकी व्याख्या की जाती है। श्यामपट्ट में कोई भी चीज़ अपन टॉपिक लिखते हैं उसकी व्याख्या की जाती है। अब इसकी उपयोगिता निम्न तरीकों से जा सकते हैं। तो लिखित सामग्री संक्षिप्त हो, लिखने की जो सामग्री है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट होनी चाहिए और बयान आकर्षक हो जाए और रंगीन चौका जो जरूरत के अनुसार प्रयोग करें। मुख्य बिंदु को रेखांकित करना। अब आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हो तो लिखित सामग्री आप जिससे लिख रहे हो एक तो संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड ख़राब हो रहा है, चौक सही नहीं है, तो वही है। अगर आप कोई शब्द लिख रहे हो, वाक्य लिख रहे हो, स्पष्ट नहीं है, तो बच्चों का ध्यान आकर्षित कैसे होगा? बच्चे सोचेंगे कि सर को तो कुछ लिखना ही नहीं आता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना ही नहीं आता सर को, ऐसे सोचेंगे। अगर आप कोई भी स्केच चित्र या कोई भी ऐसा खराब बना रहे हो तो रंगीन चौक को वहीं उपयोग करना चाहिए जहाँ उनकी आवश्यकता हो। बेवजह रंगीन चौक का भी आप हर कहीं रंगीन चौक का यूज कर रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट हेडलाइन होती है, जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ को, जैसे संज्ञा के नीचे वो इम्पोर्टेंट होगी संज्ञा, तो संज्ञा के नीचे आप हेडिंग वो रेखा इम्पोर्टेंट मान लो, उसको रेखा बोलते हैं इम्पोर्टेंट। इन बातों के अलावा भी हमें प्रभावशाली श्यामपट्ट कार्य के लिए निम्न बातों का ध्यान और रखना चाहिए। इन बातों के अलावा भी हमें और रखना चाहिए। कक्षा में श्यामपट्ट कार्य जब करो, लेख हो, तो सभी बच्चे देख सके, सभी विद्यार्थी उस चीज़ को देख सके, ऐसा होना चाहिए। पाठ शुरू करने से पूर्व
श्याम पट को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए। पढ़ाने से पहले जो पुराने जो या कुछ लिखा हुआ हो या फिर सही हो नहीं हो रहा तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और कक्षा में जाने से पहले आप उस तरह चौक साथ लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि अब आप क्लास में जा रहे हो और फिर बच्चे को कहोगे कि जाओ ऑफिस से चौक लेके आओ, या फिर मेरे रूम से चौक, मतलब जो शिक्षक का अलग से रूम भी होता है कई जगह पे, तो आप मेरे रूम से चौक ले। तो ऐसे इसमें आपका बच्चा जाएगा तो 5 मिनट तो ऐसे लिए, अब चौक के बिना तो वापस 5 मिनट, आपका टाइम तो वेस्ट हो गया ना। तो वेस्ट हो गया फिर तो आप चौक पहले से आप लेके आओ, चौक लेके आना चाहिए। और श्याम पट का उपयोग करने है तो संकेत तक का उपयोग करें। श्याम पट का कार्य उपयोग संकेत देते रहे, बीच बीच में संकेत देते रहना चाहिए अपने बच्चे को। मौखिक रूप से बताना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मैं बच्चों लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, मतलब संकेत कर रहे हो बच्चों को। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगली है अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो आप ऐसा भी नहीं चौक को इस तरह से नहीं करना है कि आवाज़ कर रहा हो। आवाज़ करेगा तो बच्चे एक तरह से या तो पीछे से हंसेंगे आपको, गलत। एक तो बच्चे फिर या तो आप क्लास का जो माहौल होगा वो गड़बड़ाएगा ही है, तो बच्चे आपको हंस भी सकते हैं और आप गलत रिएक्ट भी कर सकते हैं। कि बच्चों का स्वभाव आप ऐसा बनाओ कि वैसे बन जाएगा। तो आप इस तरह से लिखो कि भाई उसका चौक आवाज़ ना करे, चौक पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहिए, इससे कि लेख लिखे श्याम पट का स्पष्ट रूप से अंकित हो। इतना भी दबाव नहीं डालना, मतलब नॉर्मल दबाव डालना चाहिए, ज़्यादा भी दबाव, पर्याप्त दबाव डाल सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप पूरे में जोर लगा के लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सा दबाव डालना है कि अपना श्याम पट कार्य स्पष्ट रूप से हो सके। श्याम पट में लिखते समय विद्यार्थी का सदैव ध्यान वर्तनी शब्द अशुद्धि न करें। अध्यापक अगर आप लिख रहे हो तो कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए। अब आप कोई मात्रा किसी की छोटी लगा रहे हो, किसी की बड़ी लगा रहे हो, कोई जैसे उज्ज्वल में कोई एक शब्द आता है उज्ज्वल, अब उज्ज्वल को आप किस तरह से लिख रहे हो, अशुद्ध नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे उज्ज्वल में आपको बताता हूँ, उज्ज्वल लिखे, 1 मिनट। उज्ज्वल ऐसे लिखना चाहिए, उज्ज्वल। अगर आप उज्ज्वल ऐसे लिखते हो तो इसे गलत माना जाता है। 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे। एक मिनट, चलो इसको मिटा देता हूँ, मैं दूसरा लिखता हूँ। उज्ज्वल ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए अपने। कहीं कहीं अगर आप ऐसे लिख दो, ये वर्तनिक रूप से शुद्ध नहीं है, इसको अशुद्ध माना जाता है। इसलिए आप हमें शुद्ध लिखें और स्पष्ट लिखें। अक्षर के बीच में उचित दूरी रखकर के लिए श्याम पट पर साफ और स्पष्ट चित्र बनाए। अब आप कोई भी स्केच बना रहे हो तो साफ और शुद्ध बनाए। ऐसे नहीं कि आप कोई पेड़ का चित्र बना रहे हो, पेड़ नहीं कुछ और ही दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ और शुद्ध होना चाहिए, जिस बच्चे आपसे सीखेंगे। आप जैसा बनाओगे, सर तो ऐसे बना रहे हैं, हम क्यों अच्छा बनाए, वो वाली बातें नहीं होना चाहिए। लिखते समय अपनी नज़र है जो विद्यार्थियों की तरफ भी रखनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हो, आप पीछे देख ही नहीं रहे हो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पीछे लड़ भी रहे हैं, कोई क्या पढ़ भी रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो जाए। आप बीच बीच में ध्यान पीछे की बच्चों की तरफ भी आकर्षित करना चाहिए।
यहाँ पर कार्य करने के पश्चात छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न व्यक्त क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हो और बीच में जैसे चौक से खेल रहे हो या फिर कोई जैसे अब आपको बार बार घूमते हुए भी नहीं पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित हो आपकी तरफ। अलग अलग व्यक्त नहीं करना चाहिए आपको, एक ही बात। तो अनावश्यक बातों को मिटाए। यहाँ पर बिना बात फालतू की बातें नहीं लिखना चाहिए, मतलब जो आवश्यकता होती से ही लिखना चाहिए। अक्षरों का उचित आकार हो, अक्षर ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए जिससे पीछे वाले बच्चों को दिखे भी नहीं, और जितने बड़े भी नहीं होना चाहिए कि, तो मतलब नॉर्मल साइज के अक्षर होना चाहिए। कक्षा की समाप्ति पर छामपट को साफ कर देना चाहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।